हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एल्किल। ALKYL। तो हमारा है क्वेश्चन है कि व्हाट इज एल्किल। एल्किल क्या है? तो एल्किल के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण होता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जहां तक हम जानते हैं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि हम क्लास 11th में कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण में बताए हैं। तो एल्किल क्या है? तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो बचे हुए समूह को एल्किल कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर जो समूह बचता है उसे एल्किल कहते हैं। तो बच्चों, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन निकालने पर जो समूह बचता है उसे एल्किल कहते हैं। जैसे हमारे पास एल्केन हाइड्रोकार्बन है, ALKANE एल्केन हाइड्रोकार्बन है। तो एल्केन हाइड्रोकार्बन से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो उसके नाम में से ANI शब्द भी हटा देते हैं और YL शब्द जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ALKYL। एल्किल को हम R से डिनोट करते हैं और एल्केन हमारे पास है तो एल्किल प्राप्त हो जाता है। जैसे एक उदाहरण अगर हम लें, हमारे पास एक उदाहरण है एल्केन का। सबसे पहला उदाहरण है मेथेन CH4, जिसका नाम है मेथेन। और मेथेन में से जब एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो वो सूत्र बचेगा CH3 और नाम में से ANI शब्द निकाल देंगे और YL शब्द जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। अब ANI को हम क्या करेंगे? निकाल देंगे और YL जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथिल। तो मेथिल हमारा एक प्रकार का क्या है बच्चों? एल्किल है। इसी प्रकार से हमारे पास एल्कीन है। एल्कीन में से जब एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो इसके नाम में से केवल E शब्द ही निकलता है और YL शब्द जुड़ जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है? ALKENYL एल्किनाइल शब्द बचता है। अब इसका उदाहरण जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से जब एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो बस क्या होगा? हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है ETHENE और नाम में से E अक्षर निकाल देंगे और YL अक्षर जोड़ देंगे तो नाम क्या हो जाएगा? ETHENYL एथिनाइल। इसी प्रकार से बच्चों हमारे पास है एक एल्काइन हाइड्रोकार्बन। क्या है? एल्काइन ALKYNE। तो एल्काइन में से जब एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो उसके नाम से भी E अक्षर को निकालते हैं और YL अक्षर को हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बचता है? ALKYNYL एल्काइनाइल। इसका उदाहरण जैसे बच्चों, इसका उदाहरण है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C। एक हाइड्रोजन हमारा निकल गया तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों एथाइन ETHYNE एथाइन नाम है। इसके नाम से भी हम E अक्षर निकाल देंगे और YL अक्षर जोड़ देंगे
तो हमारे पास क्या बचेगा, ETHYNYL, एथाइनाइल। तो इस प्रकार से हमारा ये एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देने पर एल्किल प्राप्त होता है, एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकाल देने पर एल्किनाइल प्राप्त होता है। इसी प्रकार एल्काइन हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल देने पर एल्काइनाइल प्राप्त होता है। और इसका उदाहरण जैसे आपको दिया गया मेथेन, METHANI, मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ANI शब्द निकल जाएगा और YL शब्द जुड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, CH3, उसका नाम होगा मेथिल। उसी प्रकार एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो E अक्षर, नाम में से E अक्षर को निकाला जाएगा और YL शब्द जोड़ा जाएगा, तो नाम क्या होगा, एल्कीनाइल। जैसे हमारा उदाहरण है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथीन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इसके नाम में से E अक्षर निकल जाएगा और प्लस YL अक्षर जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, CH डबल बॉन्ड CH और एक हाइड्रोजन निकल गया, इसका नाम हो जाएगा ETHENYL, एथेनाइल। इसी प्रकार से हमारे पास एल्काइन हाइड्रोकार्बन है और एल्काइन हाइड्रोकार्बन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाएगा तो उसके नाम से भी E अक्षर निकालते हैं और YL अक्षर जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बचता है, एल्काइनाइल बचता है। इसका उदाहरण जैसे है बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम है एथाइन, और एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इसके नाम में से E अक्षर निकाल देंगे और YL अक्षर जोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, एक H निकल गया, इसका नाम होगा एथाइनाइल। तो बच्चों ये था हमारा एल्किल। आज हम आपको एल्किल के बारे में समझाए हैं। अब आगे हम आपको IUPAC नाम के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।